आम इंतखाबात के लिए फंड्स की दूसरी किस्त जारी। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। इससे कबल जुलाई में 10 अरब रुपए जारी किए गए थे। वजारत खजाना के मुताबिक इलेक्शन के लिए मुख्तस करदा 27 अरब 40 करोड़ रुपए की मजमूई रकम फराहम कर दी है। गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका के मुलाजिम का बयान कलमबंद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुलाजिम लतीफ़ ने बयान दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के पास पार्टी का ओहदा रहेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने नाअहली से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई के वकील ने कहा, इंटर पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है। कानूनी तौर पर मामला खत्म हो गया है। केस चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पटिशन दायर कर रहे हैं, इसके साथ चला लें। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप नए चेयरमैन के खिलाफ पटिशन दायर करने का मौका दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंटर पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए गए। एक डमी पैनल तश्कील देकर इलेक्शन कराया गया। इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा इनेकाद का हुक्म दिया जाए। बानी पीटीआई के पास पार्टी का ओहदा रहेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने नाअहलियत से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। कानूनी तौर पर मामला खत्म हो गया। अगर आप केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, आप खालिद महमूद को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करें। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मतन में कहा गया, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए गए। एक डमी पैनल तश्कील देकर इलेक्शन करवाया गया। इंतखाब करवाना सेक्रेटरी जनरल पीटीआई की जिम्मेदारी थी। इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा करवाने की इस्तदा। गैर शरई निकाह केस, मजीद एक गवाह ने बयान कलमबंद करवा दिया। केस के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने बयान रिकॉर्ड करवाया। केस के काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल तलब। अदालत ने समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। केस में ओन चौधरी और मुफ्ती सईद का बयान कलमबंद हो चुका। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। आज मालाकंद और हजारा डिवीजन के उम्मीदवारों का फैसला होगा। इंतखाबी टिकटों के लिए नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का तीसरा इजलास जारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। मरियम नवाज और इसहाक डार भी इजलास में शरीक। JUIF के साथ सीट एडजस्टमेंट भी ज़ेरे गौर आएगी। कल बलूचिस्तान में इंतखाबी टिकट के लिए उम्मीदवारों का चुनाव किया जाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की खिदमत तलब। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला को मरासला। पाक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की बतौर स्टैटिक और क्विक रिस्पांस फोर्स तैनाती का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर वजारत खजाना ने फंड जारी करने की हामी भर ली। फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना इमदाद 2 साल की इलेक्शन कमीशन तलबी। कमीशन को जितने फंड दरकार हैं 2 दिन में जारी कर देंगे। सेक्रेटरी खजाना की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन की माली ज़रूरियात से मुतालिक कोई बहरान नहीं। आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं।
गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। चमन और तुर्कम बॉर्डर पर गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मौजूद। गुज़श्ता रोज 2474 अफगान बाशिंदे वापस गए। 105 गाड़ियों पर 234 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,10,000 से जायद हो गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी टीम के कप्तान टफ टाइम देने के लिए पुरअज़्म शान मसूद ने कहा, हमारे पास बॉलिंग में बहुत ऑप्शंस हैं, बस रन्स बनाने की रफ्तार तेज करनी होगी। फैंस को पुरजोश करने वाले क्रिकेट खेलने आए हैं। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम नंबर 4 पर खेलेंगे। सरफराज अहमद को मोहम्मद रिजवान पर तरजीह देंगे। आखिरी सीरीज में वार्नर के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। हारिस रऊफ, जमान खान और उसामा मीर बिग बैश में एक्शन दिखाएंगे। पीसीबी ने तीनों क्रिकेटर्स को एनओसी जारी कर दिया। पीसीबी का कहना है फैसला खिलाड़ियों के वर्कलोड को मद्देनजर रखते हुए किया। मोदी के इख्तिदार ने हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया। शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान की तकसीम वाज़ेह होने लगी। हिंदुस्तान की खुशहाल रियासतों ने मोदी को मुस्तरद कर दिया। जनूबी रियासतों में बीजेपी को शिकस्त फाश का सामना। हालिया इंतखाबात में भारतीय हुकूमत को इंतखा पसंद पॉलिसियों का समर मिल गया। बोरे कम्युनिटी के रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन को निशान पाकिस्तान से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन को निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। पंजाब हुकूमत ने ड्राइविंग लाइसेंस की फीस बढ़ा दी। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में 1550% इजाफा। 1 जनवरी से लर्नर लाइसेंस के लिए 60 के बजाय 1000 रुपये अदा करना होंगे। LTV, HTV, PSV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। बिजली के बिलों में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की सार्फिन से लूटमार। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक मेपको ने जुलाई में 57 लाख सार्फिन से इजाफी रकम बटोरी। गैपको ने अगस्त में 12 लाख सार्फिन से ओवर बिलिंग की। फेस्को ने जुलाई में 8.5 लाख सार्फिन से इजाफी बिल लिया। लेस्को ने जुलाई में 6,85,000 सार्फिन को ओवर बिल भेजे। हेस्को और के इलेक्ट्रिक ने भी सार्फिन से खूब लूटमार की।